हाँ भाई, आज का हमारा अगर आप ध्यान देंगे तो पहला सवाल है बेसिकली, थोड़ा सा देखिएगा, मजा आएगा आपको। आपका पहला सवाल है, आपके पास ये दिया हुआ है राइट, cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये है, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू है आपके पास, इसके लिए क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और x इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास थीटा है और ये आपके पास अल्फा है, ठीक है सर। अब x जब निगेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा पाई माइनस थीटा से, और यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, पाई माइनस अल्फा आएगा, राइट। मतलब कि आप क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इज लेस देन 0। ये सही है सर। अच्छा, अब एक और चीज़, अगर आप ये बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू आप अगर बोलते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। एक मिनट, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। ये सही है। अब इसमें भी अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या है बेसिकली, ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है। x निगेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा माइनस थीटा से, और x निगेटिव करेंगे तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, माइनस अल्फा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ दी कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, फॉर x इज लेस देन 0, राइट। ये सही है, तो ये दोनों चीज़ हमारे पास आ गई। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे साइन और टेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। साइन और टेन की बात करते हैं, ठीक है सर। साइन इनवर्स एक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स हमारे पास दिया हुआ है, इसके लिए क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे बताइए, टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका है बेसिकली फॉर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। ये आप थीटा मान लीजिए और ये आप मान लीजिए अल्फा है, राइट। तो x का नेगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा माइनस थीटा, और यहाँ भी पड़ेगा माइनस अल्फा, तो आपके पास क्या आया, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मतलब कि ये आपका x निगेटिव के लिए भी वैलिड है, और ये आपका मतलब कि क्या x बिलोंग टू r के लिए वैलिड है, क्या साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास बोले बेसिकली क्या है, टेन इनवर्स x बाई अंडर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका x बिलोंग टू r के लिए वैलिड है, ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स को अगर आप लिखना चाहेंगे कॉट के टर्म पर तो क्या आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा कॉट इनवर्स, ठीक है सर, ठीक है, रूट अंडर ऑफ दी 1 p बाई बी, और ये आता है आपके पास b बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब x जब आपका निगेटिव होगा तो थीटा अल्फा, और x निगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा माइनस थीटा, और यहाँ भी आपके पास पड़ेगा पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, इसलिए अल्फा माइनस पाई, मतलब कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है सर, और माइनस पाई, ठीक है, और x इज लेस देन 0, राइट सर। अल्फा माइनस पाई फॉर x इज लेस देन 0, ये सही है सर, जी सर, ये सही है। और देखा कॉस और टैन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, कॉस और टैन की, ठीक है, ठीक है सर, कॉस और टैन की भी बात कर लेते हैं। एक मिनट भाई, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हिंदी हो रहा है बिल्कुल। कॉस और टैन की भी अगर आप बात करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को आप क्या लिखते हैं टैन के टर्म्स में, कॉस इनवर्स एक्स को आप बेसिकली क्या लिखते हैं टैन के टर्म्स में, आप लिखते हैं टैन इनवर्स b बाई एक्स है, और ये यहाँ पर तो p बाई बी है, ठीक है, रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई एक्स, ठीक है सर, राइट। आप तो ये लिखते हैं अपने से जानकर, ठीक है,
ये आपका बेसिकली है तो कब है जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास क्या है थीटा अल्फा है। अब आपके पास एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ तो पड़ेगा तो पाई माइनस थीटा, ठीक है, और एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ भी पड़ेगा तो माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया आपके पास पाई और प्लस पाई माइनस थीटा, और यहाँ भी पड़ेगा तो माइनस अल्फा, तो पाई प्लस अल्फा आया है, ठीक है सर। थीटा इज इक्वल टू आपको बताया गया है पाई प्लस अल्फा, तो आप क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पाई प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से लिख देता हूँ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है सर, फॉर एक्स इज आपके पास है लेस देन जीरो। ये सही है, अपन देख लेते हैं कॉस और कॉट का, ठीक है। कॉस और कॉट में क्या चलता है, अगर आप देखिएगा कॉस और कॉट में क्या चलता है, कॉस इनवर्स एक्स को अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स को अपन लिखते हैं कॉट के टर्म्स में। अगर आप लिखिएगा तो कॉट इनवर्स आपके पास आ जाएगा बी बाई एच और ये बी बाई पी है, तो एक्स बाई आपके पास आ जाएगा रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट सर। ये सही है, ये आप खुद समझा, बिल्कुल समझा। तो आपके पास ये क्या है वैसे थीटा है और ये अल्फा है। अब एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा पाई माइनस थीटा, और एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ भी पड़ेगा पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही होगा ऑलवेज, तो ये एक्स नेगेटिव के लिए भी आपका वैल्यू है, यहाँ पर एक्स बिलोंग टू आर के लिए वैल्यू है, ठीक है सर। क्या वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास है कॉट इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या पर एक्स बिलोंग टू आर के लिए वैल्यू, ठीक है। इजी, आगे बढ़ते हैं। भाई आपको tan इनवर्स और इसमें ठीक है, tan इनवर्स एक्स को अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा, tan इनवर्स एक्स को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा cos के टर्म्स में। cos के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखिएगा cos इनवर्स बी, तो पी बाई बी तो बी बाई एच, तो 1 बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है सर। ऐसे लिखिएगा आप, देखिए tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप ये क्या लिखिएगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप लिखिएगा cos इनवर्स 1 बाई रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, राइट। ये सही है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है, राइट। अब एक्स नेगेटिव करेगा तो यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा माइनस थीटा से, और यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा, तो थीटा इक्वल क्या आएगा आपके पास माइनस अल्फा, मतलब कि tan इनवर्स एक्स का आपके पास वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ दी कॉस इनवर्स 1 बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, और एक्स इज लेस देन जीरो, राइट। इसी अब बेसिकली इसी के साथ साथ लगे हाथ हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। वो सवाल अपने से ये कहा आ रहा है, ये अपने पास बेसिकली क्या दिया हुआ है cot इनवर्स x इज इक्वल टू दिया हुआ है cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है और बिल्कुल हो रहा है। cot इनवर्स x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली sin इनवर्स, क्या दिया हुआ है sin इनवर्स 1 बाई, हाँ वो तो क्या ठीक है, तो b बाई पी है ना, 1 बाई आ रहा है अपने पास रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये अपने पास थीटा है और ये अल्फा है, तो माइनस का फर्क यहाँ पर पड़ेगा पाई माइनस थीटा से, माइनस का फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, थीटा वही बराबर आया है हमारे पास पाई माइनस अल्फा। cot इनवर्स एक्स को आप क्या लिख सकते हैं पाई माइनस साइन इनवर्स 1 बाई रूट अंडर ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये सही है पाई माइनस एक्स, हाँ ठीक है। आप बेसिकली लिखिएगा cot इनवर्स, आप बेसिकली लिखिएगा cot इनवर्स एक्स को आप लिखिएगा क्या लिखिएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, 1 बाई
अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर एक्स इज लेस देन 0। अगेन इजी, ये आज का लास्ट है, देखिएगा आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई ये बोलता है कि कॉसेक इनवर्स है आपके पास, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स को आप क्या लिखिएगा, सेक इनवर्स के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। सेक इनवर्स आप लिखिएगा एच है ना, तो एक्स बाई रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका है बेसिकली और एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। ये आपके पास थीटा है, ये अल्फा है। अब एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा माइनस थीटा, और यहाँ पर भी पड़ेगा पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, अल्फा माइनस पाई। तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस पाई, ठीक है, और एक्स इज लेस देन 0, राइट। आप ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा बेसिकली कोसेक, आप लिखिएगा बेसिकली कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस पाई, ठीक है, और एक्स इज लेस देन 0, राइट। ये सही है। और देखते हैं कोसेक को अगर आप चाहेंगे तो कॉट के टर्म्स में आप क्या लिखिएगा, कोसेक को अगर आप चाहेंगे तो कॉट के टर्म्स में आप क्या लिखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स में आप क्या लिखिएगा, चलिए आप लिखिएगा कॉट इनवर्स रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एच बाई बी, नहीं कोसेक को आप लिखिएगा, सॉरी बी बाई पी आता है ना, और एक्स बाई पी है, तो रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बाई 1, ठीक है, रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, ठीक है। ये है आपके पास एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आपके पास क्या है, थीटा है, अल्फा है, और एक्स जब निगेटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा माइनस थीटा, और यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा ही रहेगा, ठीक है। आपके पास जो रिलेशन आया वो क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ठीक है। मतलब कि आप क्या लिखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप लिखिएगा माइनस ऑफ दी कॉट इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 1, ठीक है, और एक्स इज लेस देन 0। आपको बताया है कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी कॉट इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स इज लेस देन 0, ठीक है सर। एक सवाल लास्ट हमारे पास ये बच रहा था, उसको हम लोग बस खाली कर लेते हैं, बाकी सब तो हो ही गया है, ठीक है। ठीक है, एक लास्ट सवाल हम लोग खाली लिख लेते हैं, कॉस और टेन वाला, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग लिखते हैं बेसिकली क्या लिखते हैं, टेन के टर्म्स में, टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन 0। अभी आपके पास क्या है, थीटा है, ये अल्फा है। अब एक्स नेगेटिव का फर्क यहाँ पर तो पड़ेगा पाई माइनस थीटा, और यहाँ भी पड़ेगा माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू क्या आया है आपके पास, पाई और प्लस अल्फा आया है, ठीक है सर, पाई प्लस अल्फा आया है। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ गया है आपके पास पाई प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आया है, मैं एक बार यहाँ पर फिर से आपके लिए मैं लिखना चाहूँगा। आया है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स रूट अंडर ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स और एक्स इज लेस देन 0, ठीक है सर। इजी। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी की बातें आपसे हम लोग आगे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।